वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अदालतों में खरबों रुपए के मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस से 2 दिन पहले मुलाकात की। उन्हें कहा कि मेरिट पर ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात निपटाए जाएं। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ। कई दिहाइयों से हमारा निज़ाम जवाल का शिकार हो रहा। 11 माह में खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी। केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। कहा, सिस्टम बहुत पहले बन जाना चाहिए था। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी मुमकिन होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से ओपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। अदालती इस्लाहात पर मुशावरत। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती इस्लाहात को मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाना होगा। इस्लाहात के लिए 2 तरफा हिमायत जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म अदालती इस्लाहात के लिए ताउन पर आमादा है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास जल्द होगा। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक PTI क़यादत ने अदलिया में इस्लाहात को वक्त की ज़रूरत करार दिया। निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात देने के लिए वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस को बानी PTI के मुकदमात से मुताल्लिक आगाह किया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, ओपोजिशन के केसेस एक वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर मुकर्रर किए जाते हैं ताकि अदालतों में पेशी नामुमकिन हो जाए। वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। जेल हुक्काम अदालतों के अहकाम पर अमल नहीं कर रहे। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी पर मुनहसर है। मुआशी बहाली के लिए ज़रूरी है कि अदलिया खुद को मुस्तहकम करे। इंतज़ामिया को जवाबदेह बनाया जाए। बानी PTI की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए भी दरखास्त पर समाअत होगी। आलिया हमजा, शहरियार अफरीदी, शेख रशीद की दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। सिक्योरिटी फोर्सेस का कर्क में ऑपरेशन। 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में वॉरमिंस्टर और लॉर्क हिल गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के जदीद मंसूबे और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दिया। डायरेक्टर IG ने कहा, वोटिंग से बड़े पैमाने पर हैकिंग का खतरा है। पायलट प्रोजेक्ट में इंडिया, इसराइल, फिलीपींस से हैकिंग की कोशिश की गई। PTI के वकील बोले, पार्लियामान कानून बना चुकी, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। अदालत की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, चीफ जस्टिस ने अदालती रिफॉर्म्स के लिए 10 निकाती एजेंडा शेयर किया। तहरीक इंसाफ अपनी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को देगी। PTI रहनुमा और कारकुनान पर मुकदमात की भी बात की। शिबली फराज ने कहा, अदालती फैसलों पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं हो रहा। पंजाब में तारीख, तहजीब और सियाहत के फ़रोग के लिए शानदार पंजाब मंसूबे का आगाज़। सूबे के 170 तारीखी मकामात को आलमी मायार के सियाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी बनाने का भी फैसला समरी काबीना को भिजवा दी गई। मरियम नवाज ने कहा, पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बच्चियों की तालीम बिल्कुल मुफ्त करने जा रहे हैं। 2025 के इख्तिताम तक जामियात अपना खर्च खुद उठाएंगी। दिसंबर तक जामियात के बकायाजात मुकम्मल खत्म कर देंगे। यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब में मजीद कहा, रवां साल 55 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दिखाएं। चाहते हैं तलबा पढ़ने बाहर जाएं, सीख कर वापस आएं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा। जिंदा मुर्गी 20 रुपए फी किलो महंगी। अंडे, लहसुन समेत 11 अशिया महंगी। टमाटर, प्याज, दाल चना, दाल माश समेत 16 अशिया सस्ती हुई। 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
वज़ीर आज़म से चेयरमैन पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की मसाइल के हल की यकीन दहानी, कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा टैक्स नेट में मौजूद रिटेल्स पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेशा वाराना तरबियत के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा नौजवानों को हुनर से लैस करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए उम्र की हद में इजाफा। उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के चांसेस भी 3 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम की तामीर नौ में ताखीर से लागत में 1 अरब रुपए का इजाफा। वज़ीर आला को भिजवाई गई समरी में इंकशाफ। 2018 में तामीर नौ का तखमीना 1 अरब 37 करोड़ रुपए था। 2024 में लागत 2 अरब 31 करोड़ रुपए कर दी गई। इस्लामाबाद में नया क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। CDA ने मंजूरी दे दी। जगह का तयन अगली मीटिंग में होगा। शक्करपड़िया के करीब स्टेडियम की तामीर के लिए जगह मौजू करार। ज़राए के मुताबिक नेशनल पार्क में तामीरात पर पाबंदी आयद। वफाकी हुकूमत से 1989 का ऑर्डिनेंस वापस लेने की दरख्वास्त की जाएगी। कराची समेत सिंध भर में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। 15 ड्राइवर्स गिरफ्तार। 565 चालान किए गए। 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख। हैवी ट्रैफिक पर वक्त की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 6 मुकदमात दर्ज। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक दिन में 33,000 से जायद चालान। 24 घंटों में 2 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने आयद। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम। लाहौर में पाकिस्तान की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन बनेगी। 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रेन पर 600 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। वेलेंशिया टाउन से शुरू होकर बाबू साबू तक ये ट्रेन जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट का फिजिबिलिटी एंड डिजाइन पर वर्किंग का आगाज। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने रमजान और ईद पैकेज की मंजूरी दे दी। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों की मदद की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की 15 रमजान से पैकेज की तकसीम की हिदायत। कहा तनख्वाहें और पेंशन 25 फरवरी को अदा की जाएं।